नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास, गेट 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। बहुत ही आसानी से आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं और आप मेरी वीडियोस लगातार देखते हैं। पेड वीडियो आप बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है विद पीडीएफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इंस्टा मोजो से आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप वहां से अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है और यह भी बताया गया है कि आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें जिससे लोगों को इसका फ़ायदा हो। और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो तीनों क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका इस बार का सिलेबस है वो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन इसमें से ही पूछे गए हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर प्रिपेयर करें अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है एग्जाम में हमेशा। सेकंड क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों का परीक्षण कीजिए। ये भी 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। थर्ड क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक महाशक्ति बनाने में सहायक 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमेशा, कि कौन से 6 कारक है जिसके कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। हमारा पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। अर्थात सोवियत संघ का जो विघटन हुआ इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसका वर्णन करना है। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के लिए। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला कारण है, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। सोवियत संघ क्या था? सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत संघ के नागरिकों में असंतोष भर दिया। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि सोवियत संघ में क्या हुआ था, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सोवियत संघ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत संघ के नागरिकों में असंतोष भर दिया। सेकंड है जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। जो वहाँ के मिखाइल गोर्बाचेव थे वह बहुत ही धीमी गति से सुधार कर रहे थे जिससे लोग संतुष्ट नहीं थे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 सालों तक रहा है, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस कारण सोवियत संघ के नागरिक इस पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे। अर्थात जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन कितने सालों तक रहा, 70 सालों तक रहा, और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी यह सरकार। इसलिए जो नागरिक है इस पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे, इस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोवियत संघ ने समय समय पर अत्याधुनिक एवं परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी करने का प्रयास करा, परंतु धीरे धीरे उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अत्यधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता गया। अत्यधिक खर्चों के कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। फिफ्थ पॉइंट है, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी की ही पकड़ थी और आर्थिक तौर पर भी जो है यहाँ पर पूरी तरह से राज्य का ही नियंत्रण था, इसलिए ये नागरिकों के समक्ष पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। सिक्स पॉइंट है, 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। 1979 था, इसमें अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था और अधिक कमज़ोर हो गई। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए या फिर आए, गोर्बाचेव किन बातों के कारण सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, इन दोनों का आंसर एक ही है। गोर्बाचेव क्यों सुधार के लिए बाध्य हुए या सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इन दोनों का आंसर यही है। आप यही आंसर याद कर ले दोनों के लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों का परीक्षण कीजिए। अर्थात जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके कौन कौन से 6 परिणाम थे, या सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों की व्याख्या कीजिए। अर्थात जो सोवियत संघ का विघटन है इसके कौन कौन से 6 परिणाम हैं।
अथवा सोवियत संघ के विघटन के किन 3 तरीकों से विश्व राजनीति को प्रभावित किया। अर्थात जो सोवियत संघ का विघटन है इसने किन तरीकों से विश्व राजनीति को प्रभावित किया, व्याख्या करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोवियत संघ के विघटन की निम्नलिखित 6 परिणतियां निकली हैं। सबसे पहला है सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया। जो सोवियत संघ है इसके विघटन के कारण क्या हुआ कि विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया और हथियारों की दौड़ समाप्त हो गई, सैनिक गुटों का अंत हो गया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया था क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व में एक ही महाशक्ति बची और हथियारों की दौड़ भी समाप्त हो गई और सैनिक गुटों का भी अंत हो गया। सेकंड जो इसका परिणाम निकला, सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आ गया। जो शक्ति संबंध है उसमें परिवर्तन आ गया। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया तथा विश्व संगठनों पर उसका अत्यधिक नियंत्रण हो गया। सोवियत संघ के पतन के बाद क्या हुआ कि अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया। थर्ड पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन से प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, 15 जो है नए गणराज्यों का उदय हुआ था। फोर्थ जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है वह है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए विभिन्न गणराज्यों में राजनीतिक आर्थिक सुधार की प्रक्रियाएं शुरू हुई। राजनीतिक और आर्थिक सुधार की प्रक्रियाएं शुरू हुई। यह गणराज्य समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर जिस पूंजीवादी व्यवस्था की ओर गए उस प्रक्रिया को शॉक थेरेपी कहा जाता है। अर्थात जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए गणराज्य उभरे उन गणराज्यों में आर्थिक और राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये जो समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर गए। उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा जाता है, अर्थात आघात पहुंचाकर इलाज करना। इतना भी हम कर सकते हैं, परंतु इस विधि से किए गए इलाज से इन गणराज्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा हानि हुई। ठीक है, पूरे क्षेत्र को क्या हुआ, लाभ की अपेक्षा हानि हुई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढहने लगा। जो राज्य के नियंत्रण में औद्योगिक ढांचा था वह ढहने लगा। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है, जिसमें 90% उद्योगों को किसको बेच दिया गया, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। और अगर ना आपने वीडियो का पार्ट 2 देखा होगा तो आपको पता होगा कि शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट देखी गई। सरकारी रियायतों की समाप्ति के कारण लोगों को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़े। सरकारी रियायत समाप्त हो गई, लोगों को भी कई प्रकार के कष्ट सहने पड़े। सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या और दागिस्तान में हिंसात्मक अलगवादी आंदोलन हुए और तजाकिस्तान लगभग 10 वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में रहा। मतलब जो सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम निकला कि बहुत सारे देशों में गृह युद्ध भी हुआ। 6 पॉइंट है मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रो संसाधन के होने के कारण यह क्षेत्र विदेशी ताकतों का अखाड़ा बन गया। मतलब सभी विदेशी ताकतें यहाँ आने लगी। यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। ये सभी परिणाम किसके हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। कि विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, वह थी अमेरिका। ने क्या करा, बहुत सारी जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित करा। इसके साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया, हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और इसका परिणाम यह भी निकला कि शॉक थेरेपी का जन्म हुआ और आघात पहुंचाकर उपचार किया गया। नए गणराज्यों का उदय हुआ। इसके अंतर्गत इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी इसी के अंतर्गत आई और जो है कई गणराज्यों में अनेकों संघर्ष चले और लास्ट जो है पेट्रो संसाधन के कारण विदेशी ताकतों का अखाड़ा बन गया मध्य एशिया। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। अर्थात जो द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। इसके कौन से 6 कारण हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि अधिकांश महाशक्तियां कमजोर हो गई। ब्रिटेन, इटली, जापान जैसी महाशक्तियां जो थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गई और केवल अमेरिका और रूस ही ऐसे देश बचे थे जो अभी भी शक्तिशाली कहे जा सकते थे, जिनके पास शक्ति थी। इस प्रकार युद्ध के उपरांत शक्ति का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल 2 महाशक्तियां थी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थी। यह शक्तियां थी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में निम्नलिखित कारकों ने योगदान दिया। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। इसके बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में सामने आया। तो इसके महाशक्ति बनने के क्या कारण थे। सबसे पहला है अमेरिका की भांति ही सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अन्य देशों से
बहुत अधिक विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक उन्नत थी, मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित थी और संचार प्रणाली भी बहुत उन्नत थी। दूसरा पॉइंट है, सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे। इसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी उत्पाद शामिल हैं, अर्थात इसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात जैसे आते थे। थर्ड पॉइंट है, सोवियत संघ में यातायात के आधुनिक साधन विद्यमान थे। इसमें जो है सोवियत संघ के आधुनिक साधन विद्यमान, जिसके कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है ये महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया। सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी। वहाँ पर सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक का निर्माण किया जाता था। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक का निर्माण किया जाता था, क्योंकि यहाँ की औद्योगिक व्यवस्था बहुत उन्नत थी। फोर्थ पॉइंट है, सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिनमें स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और यातायात सुविधा शामिल है। सोवियत संघ में बेरोजगारी अधिक नहीं थी। भूमि और उत्पादक संपदाओं पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। विशाल और शक्तिशाली सेना भी थी। सिक्स पॉइंट है, सोवियत संघ की सेना के पास प्रत्येक तरह के आधुनिक हथियार थे जो बहुत विनाशकारी थे। सोवियत संघ परमाणु संपन्न तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। सोवियत संघ क्या था? बहुत ही परमाणु संपन्न था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी था। एक बार हम इसे दोबारा देख लेते हैं कि सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने के कौन से 6 कारण थे। सबसे पहले है, अमेरिका की भांति सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत थी, बहुत अधिक विकसित थी। दूसरा, ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे। तीसरा, यातायात के आधुनिक साधन विद्यमान थे और औद्योगिक व्यवस्था भी बहुत उन्नत थी। फोर्थ है, सरकार जो है सारी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती थी। फिफ्थ है, सोवियत संघ के पास एक विशाल सेना और शक्तिशाली सेना थी। सिक्स्थ है, सोवियत संघ के पास प्रत्येक तरह के आधुनिक हथियार थे जो बहुत अधिक विनाशकारी थे। ठीक है, और सोवियत संघ क्या परमाणु संपन्न देश भी था, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। इस कारण जो है सोवियत संघ द्वितीय महायुद्ध के बाद एक महाशक्ति बनकर उभरा। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इसके साथ साथ आप वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।